आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर जो बयानबाजी की थी और आरके सिंह ने जब ये बात कही कि पवन सिंह को या तो बैठ जाना चाहिए या फिर हम सम्राट चौधरी, जेपी नड्डा, इन सबसे कहकर, विनोद तावड़े, इन सबसे कहकर पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर देंगे, तो पवन सिंह ने बड़ी ही सहजता से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग हैं। ऐसे में हर किसी इंसान को अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छा से जीने, खाने, घूमने फिरने की आजादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में, उस पवन सिंह के बारे में जो काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आरा के उम्मीदवार आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर जो बयानबाजी की थी और आरके सिंह ने जब ये बात कही कि पवन सिंह को या तो बैठ जाना चाहिए या फिर हम सम्राट चौधरी, जेपी नड्डा, इन सबसे कहकर, विनोद तावड़े, इन सबसे कहकर पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर देंगे। उसके बाद कहा गया कि बिहार की जो राजनीति है उसमें सरगर्मियां तेज हो गई और बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। आपको बता दें कि आरके सिंह की इस बयानबाजी के बाद ये कहा जाने लगा कि आरके सिंह ने तो पवन सिंह को खुली चेतावनी दे दी है, खुली धमकी दे दी है। इसके बाद एबीपी के पत्रकार ने पवन सिंह से बातचीत की और पवन सिंह तक ये बात पहुंचाई कि आरके सिंह ने आपके लिए इस प्रकार की बयानबाजी की है, आपका इस पर क्या कहना है। तो पवन सिंह ने बड़ी ही सहजता से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग हैं। ऐसे में हर किसी इंसान को अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छा से जीने, खाने, घूमने फिरने की आजादी है। इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके अलावा पवन सिंह ने यह भी कहा कि देखिए, आरके सिंह जो है वो हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं, उनके लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान रहेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो उनको बोलने दिया जाए। यानी आरके सिंह के बयान को लेकर पवन सिंह ने कुछ भी अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। पवन सिंह ने सिर्फ ये बात कही है कि आरके सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका मतलब इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि पवन सिंह जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान, भारत एक जो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में हर किसी को अपने मर्जी से रहने, जीने, खाने, पीने, घूमने फिरने की आजादी है। ऐसे में कोई किसी का अधिकार छीन नहीं सकता, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता, कोई किसी को कहीं से हटा नहीं सकता। अब आपको बता दें कि ये जो आरके सिंह है वो पवन सिंह को लेकर इस तरीके की बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एनडीए के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो भी एनडीए के हिस्सा हैं। ऐसे में आरके सिंह चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब है कि पवन सिंह बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसे में पवन सिंह हमारे विरोधी हुए, हमारे प्रतिद्वंदी हुए, हमारे कॉम्पिटिटर हुए। और आपको एक बात ये भी बता दें कि पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी में सदस्यता ली थी, लेकिन पवन सिंह अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो त्याग पत्र नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव जीतने के बाद पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन आरके सिंह का कहना है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हमारे पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब कि वो हमारे विरोधी हैं और ऐसे में हम उनको भाजपा में रहने ही नहीं देंगे। अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ते हैं तो हम जेपी नड्डा जी से कह के, सम्राट चौधरी जी से कह के, विनोद तावड़े जी से कह के उनको पार्टी से निष्कासित करवा देंगे। या फिर अगर वो चाहते हैं तो वो शांति से चुनाव न लड़े, चुपचाप बैठ जाएं और उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने दिया जाए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।